मेरे पापा जब भी काम से वापस आते तो हमारे लिए कुछ न कुछ मिठाई लेकर आते थे क्योंकि मेरी माँ को मिठाई बहुत पसंद थी। पापा कुछ देर बैठकर मम्मी से बातें करते और फिर सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते। मम्मी हमारी नौकरानी कमला को आवाज लगाकर कहती कि तुम्हारे साहब बहुत थके हुए आए हैं, तुम थोड़ी देर इनकी टांगे दबा दो। कमला जी दीदी कहकर पापा के कमरे में चली जाती। कमला और मैं लगभग एक ही उम्र के थे। एक दिन अचानक कमला की तबीयत खराब हो गई। जब माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर ने चेक करने के बाद जो बात बताई, उसको सुनकर तो मम्मी अपने होश ही खो बैठी थी। कमला तो पेट से है। उस दिन मम्मी के ऊपर कयामत टूट पड़ी थी, मगर उससे भी बड़ी कयामत यह थी कि कुछ दिनों बाद मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैंने माँ पापा को कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब मेरा पेट दिन ब दिन बढ़ने लगा था। घर वालों से छुपकर मैं एक दिन लेडी डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ और माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनने के बाद मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि पापा ने मुझे भी। मेरा नाम अंजलि है, मेरी उम्र 10 साल थी, जब एक दिन मेरी मम्मी को किचन में खाना बनाते समय अचानक ही चक्कर आ गए और वह जोर से जमीन पर गिर गई। उनके हाथ की हड्डी और पैर का घुटना टूट गया और पूरे शरीर में भी चोटें आई थी। मेरी मम्मी दर्द से चिल्ला रही थी। उनको सहारा देकर उठाने वाला कोई न था। मैं चाहती थी कि आवाज देकर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाऊं, जो मेरे साथ मिलकर मम्मी को उठा सके। इतने में मुझे गली से 2 औरतें नज़र आती दिखाई दी। मैंने इशारे से उन दोनों औरतों को घर के अंदर बुलाया और उनसे कहा कि मेरी मम्मी ज़मीन पर गिर गई हैं और उनको बहुत चोट लगी है। आप इनको उठाने में मेरी मदद कर दें। दर्द से चीखती हुई मेरी मम्मी को उन्होंने सहारा देकर उठाया, उन्हें बिस्तर पर लिटाया और पानी भी पिलाया। मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आप लोग मुझे फ़ोन उठाकर दे दें, ताकि मैं अपने पति को फ़ोन करके अपनी चोट लगने के बारे में बात बता सकूं, ताकि वह आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। उनमें से जो एक कम उम्र औरत थी, उसने मेरी मम्मी को फ़ोन उठाकर दिया। मम्मी ने मेरे पापा से बात की और उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है और मुझे लगता है कि मेरी हड्डी भी टूट गई है। और बात करने के बाद मेरी मम्मी उन दोनों औरतों से बात करने लगी। उन दोनों औरतों ने बताया कि गली के नुक्कड़ पर जो बड़ा-सा घर है, जिसमें काले कलर का गेट लगा है, हम उसी के घर में काम करते हैं और इसके अलावा और घरों में भी काम ढूँढ रहे हैं। मेरी मम्मी ने फ़ौरन कहा कि मुझे इस वक़्त एक काम करने वाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे लिए छोटे-छोटे बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई ऐसी औरत या लड़की मिल जाए, जो सुबह से शाम तक मेरे बच्चों और घर को सँभाल सके और मेरे पास रह सके, तो मैं उसे अच्छी तनख्वाह दूँगी। उनमें से जो बड़ी उम्र की औरत थी, वह बोली कि तुम मेरी बेटी को अपने पास रख लो, वह सुबह से शाम तक तुम्हारे घर के सभी काम करेगी, तुम्हारे बच्चे को भी सँभाल लेगी और तुम्हारे पास रहेगी। मेरी बेटी है तो 11 वर्ष की, लेकिन वह घर के सारे काम भाग-भाग कर सकती है। मम्मी ने लड़की की तारीफ देखा और उसकी खूबसूरती पर गौर किए बिना ही उसे काम पर रखने के लिए मंजूरी दे दी। लड़की की मम्मी ने जो तनख्वाह मांगी, वह माँ ने देने के लिए तुरंत ही हामी भर दी, क्योंकि उस समय मम्मी को एक नौकरानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक़्त मेरी मम्मी उठने-बैठने के काबिल नहीं थी और मेरा छोटा भाई केवल 1 साल का था। मेरी मम्मी की तकलीफ़ देखकर उसने कहा कि दीदी, मैं आज ही अपनी बेटी को आपके पास काम के लिए छोड़कर जा रही हूँ। कल सुबह जब सामने वाले घर में काम करने के लिए आऊँगी, तब अपनी बेटी कमला से भी मिल लूँगी। ये कहकर वह औरत अपनी बेटी कमला को मेरी मम्मी के पास छोड़कर चली गई। कमला ने ही मेरी मम्मी के सारे काम कुछ ही मिनटों में निपटा दिए। तब तक मेरे पापा भी वापस आ गए। मेरी मम्मी ने कहा कि इस लड़की को अभी थोड़ी देर पहले बच्चों की देखभाल और घर के काम के लिए रखा है। भगवान ने फरिश्ता बनाकर इस मुश्किल समय में इस लड़की को हमारे पास भेज दिया है, वरना छोटू को फीडर पिलाने के लिए भी कोई नहीं था। मेरे पापा ने जल्दी ही गाड़ी निकाली और उस लड़की को भी हम सबके साथ ही अस्पताल ले आए। एक्स-रे करने के बाद मम्मी को डॉक्टर ने वही अस्पताल में एडमिट कर लिया। पापा मम्मी को अस्पताल छोड़कर हम दोनों बहन-भाइयों को अपने साथ ले आए। रात को वह लड़की हम दोनों बहन-भाई के साथ ही सोई थी। सुबह को पापा ने हमारी बुआ को फ़ोन किया,
तो वह कानपुर से देहरादून के लिए जल्द ही रवाना हो गई, क्योंकि पापा उस अनजान लड़की के पास हम दोनों बहन-भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। बुआ के अपने 3 छोटे बच्चे थे, जिसमें से अपने एक बेटे को साथ लेकर आई थी और बाकी 2 बच्चों को अपनी नंद के घर छोड़कर आ गई थी। दोपहर को हमारी नौकरानी कमला की माँ हमारे घर आ गई। मेरी बुआ ने उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी और समझदार है, वरना इतनी कम उम्र की लड़कियां कहाँ बच्चों को इतने अच्छे से संभालती है। इसने बहुत ध्यान से बच्चों को संभाला और रात को मुन्ने को फीडर भी बनाकर दी। सुबह हम सब के लिए नाश्ता बनाया। कमला की माँ ने कहा कि यह अपने छोटे बहन भाई को संभालती रही है, इसलिए छोटी उम्र से ही इसको काम करने का तरीका आ गया है। मैं काम पर जाती थी तो मेरे पीछे यही तो घर और बच्चों का ध्यान रखती थी। बुआ ने कहा, भगवान तुम्हारा भला हो कि तुम इस मुश्किल समय में हमें मिल गई, वरना आज के वक्त कौन अपनी लड़की को ऐसे किसी गैर के घर छोड़ता है। कमला की माँ बोली, दीदी मैं इस घर में पहली बार आई हूँ, लेकिन आसपास के सभी घरों में काम किया है और सबको अच्छी तरह से जानती हूँ। असल में कमला का बाप सौतेला है और हर दिन नशा करता है और कोई काम नहीं करता, और अगर ज्यादा नशा कर ले तो मुझे और बच्चों को मारने लगता है। उसके नशे की आदत की वजह से मेरी यह बच्ची डरती रहती है और इसे घर में सुकून नहीं मिलता, और मुझे भी हर समय यही डर रहता है कि वह नशे की हालत में कमला के साथ कुछ उल्टा-सीधा ना कर दे, क्योंकि ये इसकी सगी बेटी तो है नहीं। बस इसी वजह के कारण मैं इसे किसी अच्छे घर में रात-दिन के लिए नौकरानी का काम करने के लिए रखना चाहती थी। आपकी भाभी को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वह एक अच्छी औरत है। वह दर्द में थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को यही काम के लिए छोड़ दिया। कुछ देर वह बुआ से बातें करती रही, तब तक मेरे पापा वापस अस्पताल से आ गए थे। उन्होंने बताया कि मम्मी का ऑपरेशन हो गया है और उनके हाथों की हड्डी और पैर के घुटने में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि पूरी तरह से ठीक होने में कई दिन का समय लगेगा। बुआ 1 सप्ताह ही हमारे साथ रह पाई। उनकी नंद के फ़ोन आ रहे थे कि तुम्हारे बच्चे परेशान हैं, जल्दी आने की कोशिश करो। वह अगली सुबह वापस चली गई, तो उनके घर से जाने के बाद घर की और बच्चे की सारी ज़िम्मेदारी कमला के सर पर ही थी। पर कमला ने बड़ी अच्छी तरीके से अपनी सारी ज़िम्मेदारी को निभाया। मेरी मम्मी कमला से बहुत खुश हुई। 3 महीने बाद मम्मी चलने-फिरने के काबिल हो गई, पर अब भी वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। सारा दिन लेटी रहती थी या फिर टाँगें फैलाकर टेक लगाकर थोड़ा बैठ जाती थी। मुश्किल वक़्त गुज़र ही जाता है। अब मेरी मम्मी ठीक हो गई हैं, लेकिन कमला हमारे घर के लिए ऐसी बन चुकी थी, जैसे कि अंधे की आँखें या लंगड़े की लाठी। मेरी मम्मी को ऐसी ही नौकरानी की ज़रूरत थी। उन्होंने कमला का ऐसे ख़्याल रखना शुरू कर दिया, जैसे कोई माँ अपनी बेटी का रखती है, और कमला भी मेरी माँ का इस तरह ख़्याल रखती थी, जैसे कोई बेटी अपनी माँ का रखती है। कमला की मम्मी को तो उससे कोई मतलब ना था, उन्हें बस उसकी तनख्वाह से मतलब था। हर महीने आकर अपनी बेटी की मेहनत के पैसे ले जाती और मेरी मम्मी से कहती, दीदी जी, आप इसे पूरी उम्र के लिए अपने पास ही रख लीजिए, चाहे इसकी शादी आप अपनी मर्जी से कर देना, मैं इसे अपने घर लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसका सौतेला बाप इस पर बुरी नजर रखता है और अब आप ही इसकी अपनी हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। मम्मी जिस लड़की को अपने लिए बहुत अच्छा समझ रही थी, उन्हें पता नहीं था कि आने वाले समय में यही लड़की उनके लिए घर से बेघर होने का सबब बनेगी। समय तेजी से गुजरता गया, यहाँ तक कि कमला को हमारे घर आए हुए 10 साल का समय गुजर चुका था। पता ही नहीं चला कि यह 10 वर्ष का समय कैसे इतनी जल्दी निकल गया। यह 10 साल हमारे लिए ऐसे थे जैसे कि 10 दिन पलक झपकते ही निकल गए हों। एक दिन कमला की माँ हमारे घर आई, वह बहुत ज़्यादा बीमार लग रही थी। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि कमला का अब इस दुनिया में आपके सिवा कोई और नहीं है। बात ये है कि कमला जब छोटी थी, तो मेरा पति कहीं से इसे उठा लाया था और मुझसे कहता था कि एक सुनसान जगह पर मिली है। ये बहुत रो रही थी, लेकिन मुझे अपने पति पर शक था कि ज़रूर वह इसे चोरी करके लाया है। उस समय मैं गर्भवती थी, मैंने इस लड़की को अपने पास रख लिया। मेरा पति इस लड़की को लाया ही इसलिए था कि वह पहले हमारी खूब सेवा करेगी और जब यह जवान हो जाएगी, तो किसी बड़े घर में इसका रिश्ता करवाकर इससे पैसे वसूलते रहेंगे।
अब जब यह लड़की जवान और खूबसूरत हो गई है, तो मुझे अपने पति से डर लगता है। दीदी, अगर मैं ना रहूं, तो इसे आप अपने पास रखना और इसकी शादी भी करवा देना। इसको कभी अपने घर से ना निकालना, इसको कभी बेघर ना करना और ना कभी इसको मेरे पति के हवाले करना। उस दिन के बाद से कमला की माँ वापस हमारे घर नहीं आई थी। शायद वह मर गई थी। मम्मी कमला की जवानी और खूबसूरती से बेखबर, बस इससे अपनी सेवा करवाई जाती थी। तो कमला ने भी मम्मी को इतना आराम दिया था कि वह इसकी शादी के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहती थी। कमला जवान होकर मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे पापा की शुरू से आदत थी कि वह काम से आकर मेरी मम्मी से अपनी टांगे दबवाते थे। मम्मी बीमार हो गई थी, तो यह काम कमला ही करती थी। अब तो पापा के आने के बाद मेरी मम्मी खुद ही कमला से कह रही थी कि जाओ, ये थके हुए आए हैं, तुम इनकी टांगे दबा दो। मम्मी ने यह भी ना सोचा कि अब कमला जवान हो चुकी है और मर्द की नीयत का कोई भरोसा नहीं कि कब बदल जाए। मगर मेरी मम्मी को अपने पति और कमला पर अंधा भरोसा था। मेरे पापा जब भी काम से आते, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ मिठाइयाँ जरूर लेकर आते थे, क्योंकि मेरी मम्मी और मुझे मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक दिन अचानक कमला की तबीयत खराब हो गई। मम्मी उसको लेकर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद जो बात बताई, उसको सुनकर मेरी मम्मी के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई, क्योंकि कमला माँ बनने वाली थी। मेरी मम्मी कमला को अपने साथ वापस घर ले आई और आने के बाद उसकी बहुत पिटाई की। उसकी दीवारों में पटक पटक कर मारा और पूछा कि बताओ, यह सब किसने किया है? किसका पाप अपने पेट में पाल रही हो? कमला ने मेरी माँ से कहा कि दीदी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मालिक ने मुझसे शादी की है और अब मैं उनकी पत्नी हूँ। यह बच्चा भी उन्हीं का है। इतना सुनना था कि मम्मी के ऊपर एक बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि मेरे पापा ने उनका अंधा भरोसा तोड़कर उनको धोखा दिया था। रात को जब मेरे पापा से मम्मी ने पूछा, तो उन्होंने भी कमला की हाँ में हाँ मिला दी थी। इस बात से मेरी मम्मी की बहुत बेइज्जती हुई। इस बेइज्जती को मम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती और पापा से लड़ाई झगड़ा करके नानी के यहाँ चली गई। उस समय मेरी उम्र 19 साल थी। उस समय मेरा भाई बहुत छोटा था। मम्मी सिर्फ उसी को अपने साथ ले गई। जब घर की नौकरानी मालकिन बन जाए, तो असली मालकिन को तकलीफ तो होती ही है। उस समय हमारा घर उजड़कर वीरान हो गया था। इस गरीब और बेसहारा लड़की ने हमारे घर रहकर ऐसा रंग और रूप निकाला कि देखने वाला देखकर हैरान रह जाए। और मेरी मम्मी को अपने घर और बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, जो उस चालाक लड़की की चालाकी पर थोड़ा-सा गौर कर लेती। मम्मी अभी तक उसको वही छोटी और मासूम बच्ची समझ रही थी, जो उनके टुकड़ों पर पल रही है। उसकी खूबसूरती हमारे घर में क्या कयामत लाने वाली थी, इसका माँ को ज़रा भी ध्यान ना था। जब पानी सर से निकल गया, तब मम्मी को होश आया। उस वक़्त तक मम्मी की सारी खुशियाँ उनसे दूर हो गई थी। माँ के जोर देने पर पापा ने फैसला सुना दिया कि चाहे जो भी हो जाए, अब कमला इसी घर में रहेगी, मेरी दूसरी पत्नी बनकर। तुम रहो ना रहो, तुम्हारी मर्जी। ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तुम इसे दहेज में अपने साथ लेकर नहीं आई थी। पापा की कड़ी मिजाज को लेकर मेरी मम्मी के तो तोते उड़ गए थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका जीवन साथी उनके साथ कभी ऐसा धोखा करेगा। जिस घर को मम्मी जिंदगी भर अपना समझती रही, एक दिन अचानक पता चला कि ये घर तो उनका है ही नहीं। इस बात से मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन उनका कलेजा ना जाने किस मिट्टी का बना था कि मरी नहीं, बस घर छोड़कर चली गई। औरत जब अपना घर छोड़ दे, तो कोई उसको रखने वाला नहीं होता। मम्मी का भी यही हाल हुआ। कभी एक भाई के घर, तो कभी दूसरों के घर पर। भाभी जब ज्यादा परेशान करती, तो किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाकर रहने लगती। कई घर बदले, मगर कभी लौटकर अपने घोंसले में ना आ सकी। कमला पापा से डरती थी, तो पापा के डर से मेरा ख्याल भी रखती थी। देखते ही देखते 1 साल का समय गुजर गया। कमला का बेटा पैदा हुआ, जो हमारा सौतेला भाई था। अब मुझे उन दोनों को संभालना पड़ता था। कमला ने हमारी जगह ले ली और कमला की जगह हमें मिल गई थी। अब घर के कामों का सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया था। इस जिम्मेदारी को मेरा दिल कभी कबूल नहीं कर पाता था। मैं बस 19 वर्ष की थी। मेरे दिल में बगावत के जज्बात ने जन्म ले लिया था। दिन में नींद आंखों से दूर रहती थी और रात को ख्वाबों ख्यालों के पर्दे में लपेट कर गुजारने की कोशिश करती थी। कमला भी लगभग मेरे ही उम्र की थी। हम सही करते या गलत, वह हमें रोकती टोकती या मना नहीं करती थी।
इसी बात का फायदा उठाकर मैंने मोहल्ले में बहुत से दोस्त बना लिए थे। जब मन करता तो मैं उनके घर जाती थी और घंटों घर से गायब रहती। मम्मी की याद से भागते-भागते मुझे पता ही ना चला कि मैं कब आवारा लड़की बन गई। उन्हीं दिनों हमारे किसी दूर के रिश्तेदार ने अपने बेटे को मेरे पापा के साथ काम करने के लिए भेजा था। पापा की बाजार में कपड़ों की दुकान थी, इसलिए एक लड़के को पापा ने अपने पास नौकर के तौर पर रख लिया। पापा को अपने कारोबार के लिए किसी की जरूरत थी, इसलिए सोचा कि वह घर का है, बेरोजगार है, अपने पास ही रख लेता हूँ। घर भी दे दूंगा और रोजगार भी। यही सोचकर उन्होंने घर के पीछे के स्टोर रूम में उस लड़के को रहने के लिए जगह दे दी। यह कमरा खाली ही पड़ा था। नाम तो उस लड़के का रोहन था, मगर वह बातें बहुत ज्यादा करता था। मैं बोर होती तो रोहन के कमरे की तरफ चली जाती, कभी खाना देने के बहाने से, कभी ठंडे पानी की बोतल देने के बहाने से, क्योंकि मैं उससे बातें करके अपने अकेलेपन को दूर करना चाहती थी। लेकिन वह एक चालाक और तेज लड़का था। अब मुझे अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं था और मैं आवारा भी बहुत ज्यादा हो गई थी। रोहन कोई ना कोई बहाना करके काम से छुट्टी ले लेता था और पापा के जाने के बाद मैं ज्यादा समय उसके साथ उसके कमरे में ही रहती थी। वह मुझे अपने मोबाइल में रोमांटिक फिल्म दिखाता। आवारा मिजाज तो मैं पहले ही थी। देखते ही देखते मैं रोहन के साथ सारी हदें पार कर गई। एक दिन अचानक पापा घर आ गए और उन्होंने मुझे रोहन के कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। पापा को मुझे देखकर गुस्सा आ गया। आज मेरे पापा को पता चल गया था कि बुरी नजर की सजा क्या होती है। उन्होंने खड़े खड़े ही रोहन को अपने घर से निकाल दिया। मुझे भी कुछ थप्पड़ लगाए और मेरी सौतेली माँ कमला पर तो बहुत ज्यादा गुस्सा किया कि तुमने इस लड़की पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हें कुछ पता भी है कि जवान लड़की इस कमरे में इस लड़के के साथ क्या करती रहती थी। उस दिन अचानक से दिल्ली से मेरे चाचा आ गए। उन्होंने मुझे जब रोता हुआ पाया तो मेरे पापा से कहा कि कुछ दिनों के लिए इसे मेरे साथ मेरे घर भेज दो। इसकी चाची इसका ध्यान रखेगी, वरना तुम्हारी बच्ची दिमागी तौर पर परेशान रहेगी और दिमागी परेशानी का शिकार हो जाएगी। पापा उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा, ले जाओ इसे। इस मनहूस को मेरी नजरों से दूर हो जाए तो अच्छा है। चाचा मुझे अपने घर ले आए। चाची ने मम्मी को फोन किया और उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी मेरे घर पर है, मिलना चाहती हो तो आकर मिल लेना। मम्मी ने मामा को भेजा कि जाकर इसे ले आओ। मेरी बेटी कुछ दिन मेरे पास रहेगी, वरना इसका बाप तो जिंदगी भर उसे मुझसे मिलने न देगा। किसी को कुछ पता न था कि मैं कितने बड़े खतरे में गिर चुकी हूँ। अब मैं किसी भी हाल में रोहन को ढूंढना और उससे मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत से बदलाव आने लगे थे। ऐसे बदलाव जो किसी शादीशुदा औरतों में होते हैं। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं रोहन से मिलने के लिए तड़प रही थी, ताकि इस सब के बारे में उसे बता सकूं। मामा के आने के बाद मैं बहुत खुश थी। किसी भी सूरत में अब मुझे भागने का मौका मिल जाएगा। मामा ने मुझे बस में औरतों की जगह पर बैठा दिया और खुद मर्द वाले हिस्से में जाकर बैठ गए। थोड़ी दूर जाकर बस रुकी और बहुत सी सवारी बस से उतरने लगी। मैं भी उन्हीं सवारियों के साथ उतरकर चुपके से बस से उतर गई और दूसरी बस में चली गई, जो जाने के लिए तैयार थी। मेरे बैठने के बाद बस चलने लगी। मैंने यह भी नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी और मेरे मामा का क्या हाल होगा। मेरे चाचा चाची मेरे पापा को क्या जवाब देंगे कि लड़की किधर गई। मुझे तो बस अब जल्द से जल्द रोहन के पास पहुंचना था, ताकि उसे इस राज के बारे में बताऊं जो मेरे लिए मौत की वजह बनने वाला था। बस आखिरी अड्डे पर रुकी तो मैंने उतरकर ऑटो वाले को बुलाया। वह सवारी समझकर भागता हुआ आ गया, लेकिन मुझे कम उम्र लड़की को अकेला देखकर ही हिचकिचा रहा था। तभी मैंने उस ऑटो वाले से कहा कि भाई, मैं तकलीफ की मारी हूँ और सौतेली माँ के जुल्म से बचकर घर से भागी हूँ। तुम मुझे हरिद्वार मेरे एक रिश्तेदार के घर पहुंचा दो। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा एहसान होगा। रिक्शा वाला सही आदमी नहीं था। वह मुझे एक जगह ले गया, जहां हम जैसी कम उम्र और भटकी हुई लड़कियों के जरिए दौलत कमाई जाती है। वह मुझे एक कोठे पर ले गया, जहां रूह कुचली मगर जिस्म तरोताजा होता था, जहां सजावट में बनावट, ऊपर से हंसी
और अंदर से सिसकियाँ निकलती थी। जिस औरत ने मुझे खरीदा तो मैंने उससे कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ और माँ बनने वाली हूँ। मेरा पति मुझे मारता और जुआ खेलता था, तो उसके जुल्म से तंग आकर घर से भाग निकली। यह ऑटो वाला मिल गया और ये मुझे यहाँ पर ले आया। मेहरबानी करो, मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। वह औरत बोली, अभी नहीं, कुछ दिन ठहरो, बाद में पहुँचा दूँगी। वह मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गई। अल्ट्रासाउंड करवाया। जब उसे पता चला कि मैं सच कह रही थी और 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मुझसे कहा, आराम करो, यह मुश्किल समय निकल जाने दो। उसके बाद तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें खुद वहाँ पर पहुँचा दूँगी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। अब मैं सोच रही थी, काश मैंने रोहन के पास जाने का ना सोचा होता और मामा के साथ माँ के पास चली जाती तो ठीक था। इस गंदी जगह पर तो न फंसती। जब मेरी बेटी ने जन्म लिया तो उस कोठे वाले की खुशी का ठिकाना ना था। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। बोली कि इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करो। तुमने हमें जो इनाम दिया है इसका वह बहुत ध्यान रखेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वह खुश क्यों है। आखिरकार हसल के साथ सूद वसूल हो चुका था। मैं दिन रात यहाँ से निकलने के बारे में सोचती रहती थी। आखिरकार एक दिन एक फूल वाले की मदद के जरिए मुझे इस जगह से निकलने का रास्ता मिल गया। वह रोज यहाँ के हर एक घर में फूल बेचने आया करता था। एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ आंगन में बैठी रो रही थी। उस फूल वाले ने मुझे रोता हुआ देखा तो उसको मेरी हालत पर रहम आ गया। उसने धीमी आवाज में मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मैंने रोते हुए कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान होगा। उसने कहा, ठीक है, कल तुम तैयार रहना। अगले दिन कोठे वाली दोपहर का खाना खाकर किसी काम के लिए बाजार चली गई और वह फूल बेचने वाला किसी बहाने से अंदर आया और मुझे भगाने में कामयाब हो गया। मगर दुख इस बात का है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ ना ला सकी, क्योंकि अगर शायद ले आती तो मेरे पापा मुझे कभी कबूल ना करते। शायद वे कहते कि मैं इस समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा कि बगैर शादीशुदा बेटे की गोद में किसकी औलाद है। इसलिए मैं इसको एक अनाथालय में छोड़कर आ गई थी, भगवान की और किस्मत के भरोसे। मगर बेटी की जुदाई का दुख मुझे जिंदगी भर रुलाता रहेगा। मैंने घर आकर रोते हुए पापा के पैर पकड़े और उनसे कहा कि भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ी देर रोने और मिन्नतें करने के बाद पापा मान गए और उन्होंने मुझे अपने पैरों में से उठाकर सोफे पर बैठा दिया। उसके बाद पापा मुझे मेरी मम्मी के पास ले आए और मम्मी के हवाले कर दिया। कुछ दिनों बाद पापा वापस आए और मेरी मम्मी से कहा कि मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है और मुझे आज मेरे कर्मों की सजा मेरी बेटियों को मिली है। जिस लड़की को तुमने बेटी बनाकर घर में रखा, मैं उस लड़की पर बुरी नजर डालता रहा और एक दिन तुमसे छुपकर मैंने उससे शादी कर ली। मैं जीते जी मर चुका हूँ। मुझसे नाराज रहना है तो बेशक रहो, लेकिन इन बच्चों को अपने पास रखो। इनको तुम्हारी ज़रूरत है। सगी माँ से ज़्यादा कोई भी जवान बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकता है, शायद बाप भी नहीं। मैं अगर कर सकता तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। इस सब के बाद भी मम्मी ने हम बच्चों के लिए पापा को माफ कर दिया और इस शर्त पर कि वह कमला को तलाक दे देंगे। पापा मान गए और घर आने के बाद मम्मी ने मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा और जल्दी मेरी शादी कर दी। कमला ने मम्मी से माफी मांगी और मेरी मम्मी ने उसे भी माफ कर दिया और कमला की शादी कहीं और करा दी और अब मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे दिल में मेरी बेटी की जुदाई का गम अभी तक है। मेरी बेटी का जुदाई का गम मेरे दिल से अभी तक नहीं निकलता। भगवान जाने वो किस हाल में है, कैसी है। मैं दिन रात अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ और वह जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट से आपसे पहले आपको मिले।